तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे सतर्क होंगे और अपने परिवारजनों का ख्याल रखते होंगे। आज चर्चा करेंगे कि जो आतंकवादी घटना घटी है दिल्ली में, ये एक घटना है, साजिश है या फिर कुछ और है। ये ऑपरेशन D6, ये आतंकियों के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। यूं कहें कि आगाज हो चुका है, जो बहुत ही प्रचलित है, गजबाए हिंद का। अगर इसे हमारा समाज या भारत देश अभी भी अगर हल्के में ले रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करता है, हमारा ये मानना है। अब आप सोचिए कि ये दहशतगर्द अगर बाहरी मुल्क के होते, उनकी पहचान बाहर से होती, भारत की नहीं होती, तो समझ में आता कि चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मजहबी रंग ये हर एक एंगल से, भारत के अंदर बैठे कुछ सपोले, भारत के अंदर बैठे कुछ देशद्रोही और भारत के अंदर बैठे कुछ देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त, ये मजहब के नाम पे एक्टिव और पहले से कुछ ज्यादा हो चुके हैं। सोचने की बात यह है कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा कैसे और रचा क्यों। इतना बड़ा षड्यंत्र रचने का तात्पर्य यह था कि ये लोग बाबरी ध्वंस की बरसी पर ये लोग इतना बड़ा कांड करने वाले थे, इतने बड़े साजिश को ये लोग अंजाम देने वाले थे। जैसे दिल्ली लाल किले के सामने जो एक कार में बम विस्फोट हुआ है, बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुई थी, यूं बोले जो उस पे अतिक्रमण बाबर के द्वारा किया गया था, उसको जब हटाया गया तो उसका ये लोग बरसी मनाते थे। उस बरसी के दिन ये अंजाम देने वाले थे। ये एक गाड़ी जो है फटी, जिससे अभी आज के आंकड़े तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इसी तरह का एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही समय पे 32 शहरों में ये लोग अंजाम देने वाले थे। 32 जगहों पे, 32 शहरों में, या यूं कहें कि 32 जगहों पे ये इसी तरह का विस्फोटक अंजाम देने वाले थे। अब बताइए क्या हासिल होता है इससे, इन लोगों को क्या मिल जाता है। इसमें कौन लोग मारे जाते हैं, मारे जाते क्यों मारे जाते हैं, ये तमाम तरह की चीजें हैं, सवाल हैं जो हमारे मन में, आपके मन में भी उठता है और इसका कहीं ना कहीं जवाब हम लोग जानते भी हैं। लेकिन अफसोस, जो दिल्ली हादसा हुआ है, दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ है, ये बम विस्फोट आप यूं मानिए कि ये सिर्फ इसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर के कानपुर और हमारे भारत से लेकर के ये पड़ोसी देश पाकिस्तान तक ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क तुर्की से हैंडल किया जा रहा था। बीच में खबर आई कुछ अखबारों के द्वारा, कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा ये खबर मिली कि जो इसका हैंडलर था, ये तुर्की में बैठ करके इसको हैंडल कर रहा था। अब आप सोचिए कि अगर कोई मदरसा में पढ़ता है तो उसको मजहबी पढ़ाई पढ़ाने के बाद उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तमाम तरह की चीजें होती हैं कि उनको देश दुनिया की खबरों से थोड़ा वंचित रखा जाता है। उनको पर्टिकुलर एक सुसाइड बम के रूप में वो तैयार किया जाता है। लेकिन जब सफेद पोशाक, सफेद पोश डॉक्टर, जिनके ऊपर हमारे जैसे, आप जैसे लोग, आम जनमानस एक विश्वास करके जाता है, बहुत बड़ा विश्वास करके जाता है, ऐसे लोग जब देश विरोधी गतिविधियों में जब शामिल हों तो
क्या ही विश्वास रह जाता है हमारे देश के ऐसे समुदाय के, किसी भी वर्ग के उसमें हो, किसी भी पद पे हो। तुर्की का हैंडलर था और इस साजिश में वो निरंतर दिशा निर्देश दिए जा रहा था। तुर्की का जो हैंडलर था, जो बम विस्फोट हुआ है दिल्ली का, ये दिल्ली में ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में, भारत के कई शहरों में एक ऐप है, जिस ऐप का नाम नहीं लूंगा, उस ऐप के द्वारा जो है कई लोग जुड़े हुए थे। और अभी हाल फिलहाल में जो 2000 किलो के आसपास में अमोनिया नाइट्रेट जो मिला, ये तो एक जगह मिला, ये ऐसे कई जगहों पे अभी एक जगह आपके हरियाणा से भी बरामद किया गया है। आप सोच सकते हैं, ये बड़ी गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है कि भारत का खाए, भारत में रहे और भारत के ही खिलाफ इतनी बड़ी षड्यंत्र, ये मजहबी उन्माद में लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रचा क्यों गया। ये 6 साल पहले का ये जो तैयारी था, ये हमारे भारत देश का जो है इतना खुफिया एजेंसी इतना एक्टिव नहीं होता, तो आज न जाने कितने लाखों या करोड़ों, क्या ही संख्या का अनुमान लगाया जाए, कितने लोग इससे प्रभावित होते अगर ये अपने साजिश में सफल हो जाते। तो बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी, उसके विरोध में और उसके साजिश में जो बाबरी ध्वंस किया गया था, उसके और बदले के द्वेष में इन लोगों ने जो है इस कुख्यात और इस देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधियों का लोग साजिश रचे। कामयाब तो नहीं हुए, उसके पहले ही हमारी देश के खुफिया एजेंसियों ने इनका जो है टारगेट निष्क्रिय कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 2 अक्षर पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं। हमें अपने ग्रंथ, अपने वेद, अपने पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यही उल्टा है, ये सब बहुत कुछ पढ़ने के बाद वहीं आके टिके हुए हैं। उनसे अच्छा जो अनपढ़ है, जो मदरसे में पढ़ा, जिसने देश दुनिया नहीं देखा, जिसने कुछ नहीं देखा, वो भी मर रहा है सुसाइड बम बन के। तुम भी यही तैयार कर रहे हो, तुम भी इसीलिए पढ़े हो। क्या फायदा है? तुम बढ़ रहे हो इसलिए, पढ़ रहे हो इसलिए कि तुम ज्यादा तादाद में कुछ आसान तरीके से लोगों को मार सको। ये पढ़ने वाले चीन में पढ़े, अलग अलग जगहों पे पढ़े, और इनकी जो नीयत थी वो पाकिस्तान से इंस्पायर थी। और इनका हैंडलर जो था वो तुर्की में बैठ करके इनको हैंडल कर रहा था। अब ये मामला जो है जांच के अंतर्गत चल रहा है। अभी इस पे कार्य चल ही रहा है, हमारी कानून व्यवस्था जो है इस पे लगी हुई है। देखते हैं। तब तक सावधान रहिए आप, सतर्क होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अपने अगल बगल हो रहे गतिविधियों का भी ध्यान दीजिए। क्या पता देश में अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो कब कौन आतंक का शिकार हो जाए। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ज्यादातर ऐसे ही मानसिकता के लोग ज्यादातर बढ़ रहे हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए।